देखिए आप सबको मैं हिंदी में वाच पढ़ाऊंगा। वाच किसे कहते हैं? अभी तक मैंने काल पढ़ाया। काल 3 प्रकार के थे, उसको विस्तार से हमने आप सबको वर्णन किया। आज आप सबको मैं वाच के बारे में बताऊंगा। वाच किसे कहते हैं और वाच कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि वाच ऐसे मुख्य रूप से जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच, दूसरा होता है कर्मवाच, तीसरा होता है भाववाच्य। तीसरा क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो वाच 3 ही प्रकार के होते हैं। यही 3 वाच हम लोग बताना है, आप सबको पढ़ना है। पहला है कर्तृवाच, दूसरा है कर्मवाच, तीसरा है भाववाच्य। मतलब कर्तृवाच जो काम करे, भाववाच जिसमें भावना निकले, और कर्मवाच जो कर्म करे। ठीक है, कर्तृवाच और कर्मवाच और भाववाच 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। सबसे पहले वाच की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा अगर कोई पूछता है वाच किसे कहते हैं, इसीलिए सबसे पहले वाच किसे कहते हैं। वाच्य संस्कृत में वाच और प्रयोग दोनों पर्यायवाची हैं। वाच क्रिया में उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाच में कर्ता के विषय में विधान किया गया हो या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में कुछ बताया गया हो, उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। ले लीजिए थोड़ा थोड़ा। वाच क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे जाना जाता है कि जिससे जाना जाता है जिससे जाना जाता है कि वाच में कर्ता के विषय में कि वाक्य में कर्ता के विषय में वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया हो, विधान किया गया हो, विधान किया गया हो या कर्म के विषय में अथवा भाव के या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में हो तो उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे कि कह दिया जाए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है या कौन सा है? कर्तृवाच्य है, कर्म कर रहा है, कर्म प्रयोग हो रहा है। जैसे कह दिया जाए
मोहन पुस्तक पढ़ता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कर्ता के विषय में विधान। एक कर्ता क्या है हमारा? कर्ता कौन सा है? कर्ता किसे कहते हैं हम लोग? जो सब्जेक्ट होता है मोहन, कर्ता के विधान किया गया हो या कर्म के विषय में वो बताया जा रहा हो अथवा भाव के बारे में बता रहा हो, किसमें क्या भाव उत्पन्न कर रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? इससे सिद्ध हुआ मोहन क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है अपना। हाँ, तो इसमें कर्म पढ़ता है ही, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। ये हमारा कर्ता हो गया, मोहन कर्ता हो गए, ये कर्म हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म है। I'm सॉरी, ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया, ये हुआ कर्म। ठीक, पुस्तक जो है कर्म है, कर्म करने का काम पुस्तक का है। जैसे मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई, मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई, मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई। क्या कर रहे हैं? ये कर्म कर रहे हैं। ठीक ना? मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई, मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई। मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई। वैसे मोहन या राम होते ठीक रहता, मोहन थोड़ा सीता को पुस्तक पढ़ाई है। राम ने सीता को पुस्तक पढ़ाई तो चलो ठीक है। ये क्या है हमारा? ये कर्मवाच्य है। क्या है ये? इसलिए कि मोहन कर्म कर रहा है। किसके साथ? सीता के साथ कर्म कर रहा है। किस लिए कर्म कर रहा है? पढ़ाने के लिए कि हमारी सीता बहन जो है वो आगे बढ़ जाए। जैसे मैं कह दूं, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक कर्म कर रहा है। किस लिए? बच्चों को आगे बढ़ाने के, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए अपना कर्म कर रहा है। ठीक, अब देखिए, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार हेडिंग बना लीजिए। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं जो निम्न है, जो निम्न है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं जो निम्न है। तो पहले ग्राफ बना लीजिए। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार लिख लीजिए। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य,
तीसरा है भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। ये जो तीनों वाच्य हैं ये श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखे गए हैं, ठीक ना। ये जो वाच्य लिखा गया है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये लिखा गया है। वाच्य जितने भी लिखा गया है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाच्य के बारे में बताया गया है। ये जो ध्यान दीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। श्री कामता प्रसाद गुरु जो वाच्य के गुरु कहे जाते हैं, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाच्य के बारे में पूरा वर्णन विस्तृत वर्णन किया गया है। नंबर 1 आता है कर्तृवाच्य। बस हाँ, नंबर 1 आता है कर्तृवाच्य। नंबर 1 आता है कर्ते कर्तृवाच्य। देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। देखिए हम क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता के उदाहरणता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से क्रिया के जिस रूपांतर से क्रिया के जिस रूपांतर से रूपांतर वाक्यगत कर्ता के वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा दौड़ता है, राधा जाती है। जैसे बच्चा दौड़ता है, राधा जाती है। बच्चा दौड़ता है, राधा जाती है। मैं खाता हूँ, मोहन गाता है। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा कर्तृवाच्य है। क्या है, कर्तृवाच्य है। दूसरा आता है कर्तृवाच्य के बाद कर्मवाच्य आता है। कर्मवाच्य। दूसरा आता है कर्मवाच्य। अब
कर्मवाच किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्म का बोध हो, इसमें कर्ता का बोध हो रहा है, इसमें कर्म का बोध होगा, पूरा वही चीज है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में का जब बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है, राधा द्वारा गाना गवाया जाता है। लीजिए, राधा द्वारा गाना गवाया जाता है। राधा द्वारा गाना गवाया जाता है। राधा द्वारा गाना गवाया। राधा द्वारा गाना गवाया जाता है। इसमें कर्मवाच्य जो है गवाया जाता है, इसके द्वारा राधा के द्वारा गाना गवाया जा रहा है। दूसरा लिख लीजिए, कह दे जैसे कि मोहन द्वारा आम खाया जाता है। मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। मोहन द्वारा आम खाया जाता है। मोहन द्वारा आम खाया जाता है। मोहन द्वारा आम खाया जाता है। एक एग्जाम्पल और लिख दे, तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है। द्वारा लगा रहेगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है। तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है। कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, क्या बच रहा है? भाववाच्य। अब भाववाच्य के बारे में देखिए आप सब। देखिए इसमें क्या है भाववाच्य में, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत भाव की प्रधानता
का बोध हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य कहते हैं, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए कि राम से बैठा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, मोहन से काम किया नहीं जाता, मोहन से काम किया नहीं जाता, मोहन से काम किया नहीं जाता, सीता से खाना बनाया नहीं जाता, या कह दिया जाए कि कमलेश से हॉकी खेला नहीं जाता, कमलेश से खाना बनाया नहीं जाता, कमलेश से खाना बनाया नहीं जाता, इसे सहूर नहीं रहा। हाँ, खाना नहीं बनाने का मतलब सहूर नहीं था। मोहन से काम किया नहीं जाता, हो सकता मोहन को काम करने का सहूर ही ना हो, इसलिए काम नहीं किया जा रहा है। ये भाववाच्य में क्या होता है कि भावना, कैसी भावना निकल रही है, आप जो बोल रहे हैं आपकी भावना क्या कह रही है। जैसे आप कुछ बोलो ना, हम आपके मन के पर समझ जाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, यही भाववाच्य है। जैसे हम कहते हैं कि तुम लोग लिख रहे हो, तो मैं देख बता दो तुम लोग क्या लिख रहे हो, तुम्हारे लोग मन में क्या चल रहा है, मैं बता दूं, तो यही क्या हो गया हमारा, यही भाववाच्य हो गया। किसी की मन की भावना को जानना भाववाच्य कहलाता है। उसके मन की भावना कैसे जानोगे, जैसे उसको देख रहे हो कि वो खाना उसके यहाँ बन रहा है, अब कोई एक बैठ के देख रहा है, खाना बन रहा है, बैठ कोई देख रहा है, तो जान जाओगे इनके बनाने का सहूर नहीं है, इसीलिए बैठ कर ये देख रहे हैं। उनके मन के भावनाओं को जान लेना ही भाववाच्य कहलाता है। अब देखिए भाववाच्य जो है एक तो और है, इनमें श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है, हिंदी कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग सर्वत्र नहीं होता। यह जो है बहुधा नीचे जो बताया गया है, जैसे कि चोर पकड़ा गया, आज हुक्मनामा सुनाया गया, ये सब जो है वाच्य के अंतर्गत आते हैं। वाच्य में देखिए एमपीएसआई में आया क्वेश्चन है, वाच्य किसके अनुसार बनता है, वाच्य कर्ता के अनुसार बनता है, कर्म के अनुसार बनता है कि भाव के अनुसार बनता है। वाच्य इन तीनों के अनुसार वाच्य बनता है, उपरोक्त सभी कह सकते हैं हम लोग ने। जैसे क्वेश्चन आ जाए, हाई कोर्ट में आया है आरओ का, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। शीला से पढ़ा नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। इसमें कर्मवाच्य क्या होगा,
शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता। शीला जो है कर्म कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए पढ़ने का काम कर रही है, इसलिए कर्मवाच्य हुआ। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। देखिए ऑप्शन एक, देखिए ऑप्शन चारों जैसा है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता। हंसना कोई का कर्म हो रहा है क्या? हंसना कोई कर्म नहीं है, ठीक ना। शीला से चला नहीं जाता, शीला चलने का कोई कर्म कर रही है, चलने का कोई काम होता है क्या? शीला से हिला नहीं जाता, अब हिलना डोलना भी क्या कर्म हो गया क्या? इसलिए शीला से पढ़ा नहीं जाता। जो पढ़ाई जो है यही जो है हमारा कर्मवाच्य है, बाकी सब कर्मवाच्य नहीं है। देखिए एक ही जैसा दिख रहा है परंतु अंतर नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा अंतर है। पढ़े रहेंगे तो मालूम है कौन सा अंतर है। ये रहा हमारा आज सबका जो है वाच्य। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य प्रधान क्या होता है? कर्मवाच्य प्रधान कर्म होता है, क्या होता है? कर्म। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वाच्य से नहीं आता है। जैसे आ गया था यूपी पीजीटी में हिंदी में आया था, मरम वचन, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि गलत वाच्य है? मरन वचन जब सीता बोला, कौन सा वाच्य है इसमें? मरन वचन जब सीता बोला, अरे सीता कर्म कर रही हैं। हाँ, मरन वचन जब सीता बोला ये कर्मवाच्य है। सीता एक कर्म कर रही हैं, बोलने का काम कर तो रहे हैं, बस सीता ये भी वह कर्म कर रहे हैं कि यहाँ छूटने का कर्म कर प्रयास कर रहे, नहीं छूट पा रही हैं। तब जाके कही थी ना, जब हनुमान जी गए थे लंका में, जब संजीवन बूटी वहां गए थे अशोक वाटिका में, सीता जी ने कहा था ना हमें यहाँ मेरा घुटन महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ से ले चलिए। तो हनुमान जी कहा माता हम आपको ले चलते ले तो चल सकते हैं, परंतु इसमें प्रभु श्री राम का अपमान होगा कि जिस प्रकार रावण ने चोरी से ले आया उसी प्रकार हनुमान जी ने चोरी से भी उठा ले गए। इसलिए मैं सब पूरे सबके साथ ले, सब सामने ले जाऊंगा, रावण के सामने रावण से युद्ध करके रावण को पराजित करके आपको ले चलूंगा। इसमें आपकी भी जय होगी, हमारी भी जय होगी, नहीं हमारी पराजय हो जाएगी। वही मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा, कौन सा है? मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप, इसका कर्मवाच्य रूप कैसा होगा? मुझे खाया जाता है, इसका कर्मवाच्य, मैं खाता हूं इसका कर्मवाच्य बनाना हो तब। हाँ, जैसे मैं खाता हूं इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है, कर्मवाच्य बनाना है इसे। जैसे कह दे कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है ना, भावना उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही है, यही सब था। और एक दो और देख लीजिए, बता दे रहा हूं। जिससे मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, ये इसमें कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता भाववाच्य है। अब निम्न में से भाववाच्य बताइए कौन से हैं? बोल रहा हूं, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगे, इसमें भाववाच्य कौन सा है? तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी, इसमें भाववाच्य क्या है? अब चला जाएगा, यही भाववाच्य होगा।
हाँ, जैसे पूछ लिया जाए निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझे बैठाया नहीं जाता है। हाँ, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, यही क्या है हमारा, यही हमारा कर्मवाच्य है। जैसे पूछ लिया जाए लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान कीजिए। लेख लिखा गया, ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य? हाँ, लेख लिखा गया, हाँ मैं कर्म कर रहा हूं, लिखने का काम कर रहा हूं, कर्म या क्या है, लिखना, इसलिए कर्मवाच्य हो गया। मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। मुझसे खाया नहीं जाता कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है? मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे अंदर की भावना निकल रही है कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता, ना मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे अंदर की भावना निकल रही है कि मुझसे खाया नहीं जाता, इसलिए कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया ये। तो ये रहा वाच्य। आज आप सबको वाच्य में पढ़ा दिया, उसके बाद पढ़ाएंगे आप सबको कल अव्यय बताएंगे।